सो फ्रेंड्स आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हसन। मिस्टर हसन को मैं इंस्टाग्राम से जानता हूँ। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इनकी इंगेजिंग रील्स होती हैं और मैं आज इनसे मिल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था, अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना था कि कोई अगर दुबई में आकर रियल एस्टेट एजेंसी खोलना चाहता है या लेट्स से रियल एस्टेट एजेंट खुद बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस हैं और क्या स्कोप है बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट। और ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि आप वंस यहाँ पर काम कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार दुनिया में और क्या काम हो सकता है। तो हसन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम, आप? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। एवन हसन, आपकी इंगेजिंग रील्स मैं देखता रहता हूँ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं एंड आई मस्ट से कि बहुत डिसेंट तरीके से आप उनको कन्वे करते हैं अपने मैसेजेस को। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा, मेरी ऑडियंस के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका बाय द वे इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसका एक बता दें कि क्या हैंडल है ताकि लोगों श्योर, को पता हो। श्योर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको भी यहाँ अपने चैनल पे इनवाइट करने का। देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ही वास्ट करियर है, ठीक है? और इसमें एंट्रेंस तो आसान है, मगर इसमें सर्वाइवल इतनी आसान नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी ठीक है? मुश्किल अच्छा, 2 इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ईदर यू वर्क फॉर अ डेवलपर और यू वर्क फॉर अ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, मगर आपके पास अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जितनी आप मेहनत करेंगे, आप इतना पैसा बनाएँगे। मैं हमेशा जो भी एक फ्रेशी इस इंडस्ट्री में आता है, हमेशा उसको ये कहता हूँ कि आप एक एरिया में स्पेशलाइज़ कीजिए। मैं आज तक मुझे 10 साल हो गए, मैं डाउनटाउन में स्पेशलाइज़ करता हूँ। मुझे डाउनटाउन का एक-एक हिस्से का पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, कौन से होटल अपार्टमेंट्स हैं, कौन से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। जो न्यू फ्रेशीज़ आते हैं यहाँ पे, उनका एक ड्रॉबैक ये होता है, वो समझते हैं कि ऑफ़लाइन में आएँगे और ऑफ़लाइन में एक तो छक्के लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, अगर थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड करें, जी, आप जो भी अगर इंडिया पाकिस्तान से आना चाहता है, जी। क्योंकि मैंने एजेंट्स तो देखे हैं, बाहर के भी देखे हैं, लेकिन हम अगर, क्योंकि हमारी ऑडियंस इस तरह की है कि वो इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान से कोई आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ उसको क्या करना है? लेट्स से वो लैंड हुआ और उसको जी। रियल एस्टेट में जाना है, तो आप क्या करना है उसको? ओके, सबसे पहले तो जो मैं पर्सनली कहता हूँ, वो ये कि आपके पास अगर 1-2 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छी बात है। फिर आप विज़िट वीज़ा लीजिए, आइए और डिफरेंट ब्रोकरेजेस में अप्लाई कीजिए। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म जो हैं, वो नई फ्रेशीज़ को भी लेती हैं। हुँ, हुँ। और अगर मैं आपको साथ-साथ बताऊँ, एक फ्रेशी के लिए ब्रोकरेज फर्म जॉइन करना विदाउट सैलरी इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। राइट। मगर अगर वो इस इंडस्ट्री को समझ गया, तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये शहर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अगर आपको वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। ठीक है? बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को मैंने देखा जिनको 10 साल हो गए और बहुत कामयाब नहीं हो सके, व्हिच इज़ फाइन। हुँ, कुछ कुछ लोग हैं जो 10 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हुँ। ठीक है? तो मैं हमेशा ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपके ऑडियंस के लिए, जब आप यहाँ आते हैं, आप एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म को जॉइन कीजिए। वही रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म आपको रेरा करवाती है। रेरा इज़ अ क्वालिफिकेशन फॉर द रियल एस्टेट एजेंट्स इन दुबई। अच्छा, ये तो या एलियन कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तानियों के लिए या कि कोई आपको यहाँ पर लाइसेंस भी लेना पड़ता है। जी, यहाँ पर रियल जी, एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। जी, और लाइसेंस के बारे में बताएँ, जैसे आपने रेरा का कहा, तो जी। वो रेरा क्या चीज़ है और देखिए, उसको। इट्स अ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका पूरी एब्रिविएशन है। राइट। एजुकेशन आपको क्या चाहिए? इंटर इन इंडिया पाकिस्तान में जो लोग इंटर के एजुकेशन है, व्हिच इज़ फाइन, हुँ, हुँ। राइट? अगेन मैं कह रहा हूँ, इसमें एंट्रेंस आसान है। जब आप रेरा कर लेते हैं, देन यू आर रेडी टू गो टू डू द रेंटल्स, सेल्स, ऑफ-रैंट सेल्स, व्हाट्सोएवर। तो फिर आपको पता चलता है कि ऑलराइट यार, इसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसकी क्या-क्या शाखें निकल सकती हैं इस इंडस्ट्री में, सो ठीक है? अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये एक चीज़ के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। जो हसन काम कर रहे हैं और जो मैं खुद भी काम करता हूँ और बहुत सारे लोग और काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर आजकल, वो हर सूरत में कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको हर सूरत में कोई ना कोई डिवाइस चाहिए। वैसे तो आप अपने मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेयर मिनिमम आपको एक मोबाइल चाहिए और उसके अंदर आप अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, भले वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। और रियल एस्टेट के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वंस आप थोड़ा-सा लेवल अप होने लगे, तो आपको हर सूरत में ये एक गोप्रो ले लेना चाहिए। गोप्रो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक डिवाइस है, जो कि आपको सीमलेसली आपके लिए काम करती है, आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के अंदर। ये मैं इसको अपनी गाड़ी में भी यूज़ करता हूँ, गाड़ी में च लगा लेता हूँ। इसके साथ मैंने बैटरीज़ भी ली हुई है इसकी एक्स्ट्रा, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उसको अगर बाय करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल लिंक है अमेज़न का, उससे आप बाय कर सकते हैं। गोप्रो जो है, उसका फ़ायदा ये है कि आप जब इसके अंदर मोबाइल आपका फ्री हो जाता है और आप इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉल आ जाती है एकदम से, तो आपको एयरप्लेन मोड में नहीं करना पड़ता। आपके लिए GoPro एक छोटी-सी डिवाइस है, आप छोटी-सी ज डिवाइस लेकर कहीं भी जा सकते हैं। आपका जो नया
GoPro आया है, उसका तो लो लाइट कंडीशन भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेट्रियन पे मुझे सपोर्ट करना है तो उस पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। इस चैनल के ऊपर मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस ट्राई करता हूँ कि मैं अपलोड करूँ। मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। विदाउट फर्दर डू अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आपने जिस तरह कहा कि रेंटल्स हो सकते हैं, ऑफ प्लान सेल्स हो सकती हैं, या नॉर्मल जो सेल्स हो सकती हैं वो, जी। तो इसमें थोड़ा सा क्विकली ज़रा बताएं कि ऑफ प्लान क्या चीज़ होती है, रेंटल और दूसरी नॉर्मल सेल क्या होती है? ओके, ऑफलाइन अगर मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि एक मैदान है और एक डेवलपर जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है वहाँ पे, राइट। ठीक है। इसको पाकिस्तान की लैंग्वेज में इसको ऑफलैंड भी कहते हैं और डिफरेंट जगहों पे इसको और वर्ड से पुकारा जाता है। हम दुबई में इसको ऑफलैंड कहते हैं, ठीक है। ऑफलैंड मीन्स एक मैदान है, वहाँ पे एक लॉन्च होने वाली है और आप अपने इन्वेस्टर से कहते हैं कि आइए इस पे आप इन्वेस्ट कीजिए और इसमें आपको फ्यूचर में इसमें प्रॉफिट्स होंगे, जो पूरी दुनिया में होता है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है वो कहीं ना कहीं तो एक वक्त में उसके लिए सिर्फ एक लैंड होती है, Right. विच इज़ कॉल्ड ऑफ लैंड। ठीक है। रेंटल्स क्या है? रेंटल्स इज़ अगेन, हम इंडिया पाकिस्तान में जैसे विलास को, अपार्टमेंट्स को रेंट करते हैं, इसी तरह से यहाँ डाउनटाउन में, बिजनेस पे में डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट टेनेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे रेंट करते हैं। ठीक है, ठीक और है, उसके या। बाद आते हैं नॉर्मल जो और वो प्रॉपर्टी एक हो गई सेकेंडरी Secondary सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या है कि आपने एक बिल्डिंग रेडी है, रेडी टू मूव इन है और आपको उसकी सेल करनी है। राइट। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक चीज़ खरीदी थी 1 मिलियन दिरहम की और वो आज से 3 या 4 साल के बाद हो गई 2 मिलियन दिरहम की, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। Right. तो यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी टू द सेकंड बायर। राइट, Yeah. ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस अगेन, इफ यू गो बैक और वो थोड़ा सा बताएं कि इसमें अगर आप लाइसेंस लेते हैं रियल एस्टेट एजेंट का, तो आपको स्टैंड अलोन खुद से ले सकते हैं या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट करना पड़ता है लाइसेंस, अपार्ट फ्रॉम लाइसेंस? लेकिन आपको खुद तो काम नहीं कर सकते होंगे, आप एजेंसी अपनी नहीं खोल सकते। आपको लेट से किसी के पास जाना होता होगा और किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करना होता होगा और साथ में लाइसेंस भी लेना होता होगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? ओके, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि आप अपनी लैंड होते ही अपना लाइसेंस, रियल एस्टेट लाइसेंस ले सकते हैं। ले सकते हैं, ठीक है। सही। मगर मेरी हमेशा एक एडवाइस होती है, जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, इवन मैं आज तक, मैं समझती हूँ कि मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ। आप एक नए शहर में आते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं इनिशियली, तो उससे होता ये है कि आप एक दफ़ा इस इंडस्ट्री को समझ जाइए, फिर अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर अपनी एक कंपनी के लिए जाइए। सही। अच्छा, मैं उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जिसमें मैंने लैक किया और बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स भी लैक करते हैं, कि आप अपने पास एटलीस्ट 6 महीने का ब्रेड एंड बटर लेके आइए। क्योंकि आप इस शहर में आते हैं, अगेन ये शहर बहुत महंगा है, आपकी सर्वाइवल इतनी आसान नहीं होती, तो आप 6 महीने का अगर ब्रेड एंड बटर लेके आते हैं और इन बिटवीन अपने उसी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट जिसको मैं कहूँगा, उसको आप अगर रिवॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इस करियर में जाने में। राइट। तो मैं आप अगेन आपके ऑडियंस के लिए रिपीट करूँ कि बेहतर ये है कि आप सबसे पहले एज अ फ्रेशी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज कीजिए। ठीक। जब आपको स्पेशलाइजेशन पता चल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग की टेक्निक्स क्या हैं। सही। तो होता ये है कि एक बिल्डिंग जब बिल्कुल ग्राउंड में है, वो कभी ना कभी तो रेडी होगी ना, तो आपको ये पता होगा कि यार ये सेकेंडरी मार्केट में मैं कैसे सेल्स करूँगा इसकी। राइट, ठीक Yeah. है। तो वंस लेट्स, और आपने नहीं बताया कि रेरा की कॉस्ट कितनी आती है? देखिए, रेरा की कॉस्ट अराउंड 2500 टू 3000 दिरहम है, ओके। जो कि नॉर्मली आपकी कंपनी उसका एक्सपेंस उठाती है। सही। नॉर्मली यही प्रैक्टिस है दुबई में, वरना अगर आपको खुद करना है तो आप 2500 से 3000 दिरहम की कॉस्ट है इसकी। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो आपको क्या रिन्यूमरेशन किस तरह से हो सकती है, और कितनी लेट्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरीज होती हैं या सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड होता है? देखिए, आप यहाँ बहुत बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं और एक मिडिल लेवल के भी डेवलपर्स हैं जो आपको सैलरी भी पे करते हैं। राइट। इनिशियली मैं कहूँगा अगर आपको कोई अच्छी सैलरी या मिडिल सैलरी बेस्ड जॉब भी मिल रही है, आप वो कर लीजिए, ताकि आपके इनिशियल 5-6 महीने, साल गुजर जाए। मगर एंड रिजल्ट आपका ब्रोकरेज होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज में आपके पास पूरा दुबई ओपन है। आप चाहें तो डाउनटाउन बेच सकते हैं, आप चाहें तो दमाक हिल्स बेच सकते हैं, आप चाहें तो अरेबियन रांचेस, क्रीक हार्बर बेच सकते हैं। मगर एक डेवलपर का जो ब्रोकर होगा वो सिर्फ स्पेसिफिक डेवलपर को सेल करेगा। राइट। Yeah. सही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कमीशन बेस्ड, मींस That's true. मोस्ट ऑफ द टाइम। Again, it's a 100% commission based job. ओके। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इनिशियली कुछ ना कुछ देती हैं, मगर वो आपको आगे चल के आपके कमीशन से डिडक्ट कर लेती हैं। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ फ़ायदा तो दे रही होती हैं, लेट्स से गाड़ियों की, लेट्स से ट्रांसपोर्ट की
उसमें कुछ गाड़ियां मैंने देखी हैं देते हुए लोगों को, हम्म। इस छोटे मोटे आपको पर्क्स मिल जाते हैं, लेकिन योर ब्रेड एंड बटर शुड बी कमीशन, और कमीशन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ओके, पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूं जो आपने गाड़ियों वाली बात की। देखिए, हर कंपनी जो होती है वो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है। अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फैसिलिटी दे भी रही होती हैं, हम्म। मगर सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपको इस इंडस्ट्री में वो है लाइसेंस। आपका लाइसेंस होना चाहिए। आपको पता है कि अगर यहाँ का लाइसेंस ले लिया आपने तो इसका मतलब आपने यहाँ का MBA कर लिया। और रियल एस्टेट जो है वो आउटडोर जॉब है, तो बिल्कुल। आपकी मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और अभी हम जैसे जून में इसको शूट कर रहे हैं तो 40-45 डिग्री बाहर टेम्परेचर हो रहा है और आपको बहुत वॉक करनी पड़ती है, बिल्कुल। जो कि मैंने एक टाइम पे बहुत की भी है। सही। ठीक है, मगर मैं कहूँगा जो एक न्यू कमर है उसको मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा। आइए अपने पास एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करें, ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन करें, अपना लाइसेंस अप्लाई करें, 2-3 महीने का वेट कीजिए और फिर मार्केट में एंटर हो जाएं। लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर। सही। मैं ड्राइवर लाइसेंस की बात भी कर रहा हूँ और और ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग की लाइसेंस बात की कर बात भी कर रहा रहे हैं, हूँ। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इनफैक्ट रियल एस्टेट एजेंट के लिए तो इन दोनों के बगैर काम भी नहीं हो सकता। जी। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि बेचारे मेट्रो पे काम कर रहे होते हैं, जी। लेकिन मेट्रो से, ट्रेन से आप अपने पोटेंशियल पे जा ही नहीं सकते, आपको लाजमी गाड़ी चाहिए। देखिए, अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मगर मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप लाइसेंस ज़रूर ले लीजिए, आपकी मूवमेंट में मसला ना हो, क्योंकि इतनी हीट में वॉक करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब कमीशन पे बात करते हैं कि क्या परसेंटेज है, क्या रेट है उसका। देखिए, नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं वो 50-50 देती हैं कि लेट्स से आपने बिजनेस किया 1 मिलियन दिरहम का, तो आपके पास 5 लाख आपके, 5 लाख उनके। 5 लाख का मतलब ये कि 5 लाख दिरहम। 5 लाख दिरहम तो आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइस है उसकी जी। बात कर रहे हैं, लेकिन कमीशन तो ऑफ कोर्स वो फर्ज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी सेल की है जो कि अराउंड है 10 मिलियन दिरहम्स, सही है। ठीक है, उसका कमीशन आता है लेट्स से 4%, ठीक है। विच इज़ इक्विवेलेंट टू 400,000। ठीक है, कमीशन Yeah. 4% ये फिक्स है या नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ये 1% इट गोज टू 5%, ओके। डिपेंड्स। मगर ये डेवलपर टू डेवलपर और डील टू डील मैटर करता है। ठीक है, नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में कितना होता है? नॉर्मली 2%। 2%। 2%, ठीक है, या सही। दुनिया में कहीं 3%, कहीं 6%, मगर दुबई में एक नॉर्मल नॉर्म ये कि 2% एंड दिस इज कमीशन होता फ्रॉम है। द सेलिंग साइड, Yeah. बाइंग साइड वाला, सॉरी बाइंग साइड, नो, इट इज फ्रॉम द बाइंग साइड। बाइंग साइड, Yeah. सेलिंग Yeah. साइड पे कोई commission डिपेंड्स आपकी डील कैसी है। कभी कभी आप सेलर से भी चार्ज करते हैं, मगर नॉर्मली नॉर्म ये है दुबई में कि आप बायर से चार्ज करते हैं। Whatever the case is, आप अगर किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 50% उसको देना पड़ेगा। जी। लेट्स से जो भी आपका कमीशन आ रहा है, जी। जो भी डिसाइड हुआ है, लेट्स से हम कहते हैं 4% डिसाइड हुआ, जी। 1 मिलियन पे 4%, लेट्स से 40K हो गया। Yeah. 40K में से 50% आपको अपनी कंपनी को देना होगा और 50% आपके पास आएगा। True. राइट, ये इस तरह का कमीशन। और लेट्स से ऑफ प्लान के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है या यही होता है? देखिए, ऑफलाइन में फ़र्क ये होता है कि डेवलपर आपको देता है। राइट। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बायर आपको देता है। ठीक है। तो अगेन आप डिपेंड करता है कि आप बायर से कितना चार्ज कर रहे हैं या डेवलपर से कितना चार्ज कर रहे हैं, मगर ऑफलाइन में नॉर्मली आपको डेवलपर ही देता है। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नॉर्मली जो रियल एस्टेट में आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो मीडियोकर रहकर वहीं पर नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। तो मुझे लगता है कि कुछ उनका प्रोफेशनलिज्म में भी कमी है, एंड देन उनकी कुछ टेक्निक्स में भी प्रॉब्लम है। तो आप उसके बारे में बताएं कि लोग जो नए आ रहे हैं उनको क्या टेक्निक्स हैं ऐसी जिनको यूज़ करते हुए अपने आप को ग्रो करना चाहिए रियल एस्टेट एजेंट? जैसे आपने टेक्निक की बात की, मैं ये कहूँगा कि देखिए, इनिशियली आपको मीडियोकर ही होना होता है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि आप इनिशियल प्रोसेस में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। मैंने जैसे कहा, आप रेंटल्स कीजिए, आप सेकेंडरी सेल्स पे आइए, एक एरिया में हमेशा के लिए स्पेशलाइजेशन ज़रूर कीजिए। राइट। आप इस इंडस्ट्री में 5 साल हैं या 20 साल हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो वही आपकी स्पेशलाइजेशन आपके हमेशा काम आती है। तो आपने जैसे कहा कि ये एक प्रोसेस है, अगेन सक्सेस इज़ अ प्रोसेस। सो जैक ऑफ ऑल वाला चक्कर नहीं है, आपको मास्टर ऑफ वन एरिया होना चाहिए। लेट्स से आप डाउनटाउन को देख रहे हैं तो डाउनटाउन को आप फिक्स कर लें और अपने एक एक बिल्डिंग का पता होना चाहिए। लेकिन जैक ऑफ ऑल जो होते हैं ना, आप होते हैं ऑफलाइन में, मगर सेकेंडरी मार्केट के लिए आपको एक एरिया बहुत है। राइट, दिस इज वेरी आप नाइस। अगर 10-10 जगह भागेंगे तो ना आप इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। आप एक एरिया में, लेट्स से बिजनेस बे को आपने पकड़ लिया, आपने डाउनटाउन को देख लिया, आप वही एरिया है और वहीं से आपका एक्सटर्नल बायर भी मिल के आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले, मगर ये एक प्रोसेस है 1-2 साल का, जिसमें आप सेकेंडरी सेल्स करें, रेंटल करें, और साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ऑफलाइन मार्केट को भी समझ लीजिए। जब आपने ये प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो सकता है। लोग इस चीज़ में लैक करते हैं कि उनकी पहली डील लकीली बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें उनका कमीशन बन गया 7-8 लाख दिरहम, उनको लगता है मुझे बस यही काम करना है। मगर जब उनके पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं या उनकी डील्स नहीं होती, तो उनको फिर याद आता है कि नहीं यार, मेरा एक ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि मेरी फिक्स सैलरी नहीं है।
तो मुझे एक एरिया में स्पेशलाइजेशन करनी ही चाहिए। तो सही। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए फिर हम लीड जनरेशन करते हैं। एक रूल होता है 20-80, 20% आप फोकस करते हैं अपनी लीड जनरेशन पे, अपनी लिस्टिंग्स पे। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट में, एक लिस्टिंग्स और एक लीड जनरेशन। अगर आपने इस पार्ट को अबूर कर लिया तो 80% आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम्म। मगर 20% ये जो पार्ट है, इस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आपको नए बायर्स चाहिए, नए इन्वेस्टर्स चाहिए। आपका बेसिकली बिजनेस क्या है? सेल्स का बिजनेस है, हम्म। और प्रॉपर्टी सेल्स के बिजनेस में। मैंने भी जो देखा है लोगों से, जब मैं लेट से किसी एजेंट से मैं बात करता हूँ और मैं उसको कॉन्स्टेंटली उसके साथ इंगेज रहता हूँ, मैं कुछ लोगों के साथ ऐसा इंगेज हूँ कि 10 साल से इंगेज हूँ। मुझे लगता है कि उनकी एक जो लेट से क्वालिटी है वो ये कि एक तो ये कि वो रिस्पॉन्सिव बहुत है, जी। और वो कभी भी आपकी चीज़ को डिक्लाइन नहीं करते, वो हम्म, हर चीज़ को कहते हैं कि हाँ यार हो जाएगा। हम्म, जो कैन डू एटीट्यूड है ये भी बहुत हम्म, ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एजेंट के लिए। ऑल्दो कि जाहिर सी बात है आपका काम ऐसा है कि आपसे बहुत सारे लोग फ़ायदा भी ले लेते होंगे हम्म, और हम्म, उसको लेवरेज करते होंगे हम्म, अपने लिए, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम एंड आई थिंक उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी। तो शक्लें बनाने वाली बात जो है ना, वो प्रॉब्ली लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा। देखिए, कैन डू एजेंट होना, सॉरी, कैन डू जो आपने प्रोसेस का वो होना ही चाहिए, मगर आप गलत बयानी ना करें। हुँ, आप जो बता रहे हैं वो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप सच बता रहे हो। हुँ, भले वो क्लाइंट आपको ना मिले। बिल्कुल, आपको क्लाइंट ना मिले, हुँ, मगर आपके लिए ये होना चाहिए कि आपका जो एक पोर्टफोलियो बन रहा हो, वो बहुत ट्रस्ट के बेसिस पे बनना चाहिए। क्योंकि आप किसी को कुछ गलत कह के बेच तो देंगे, मगर वो आपका दोबारा कभी नहीं आएगा। बिल्कुल, और ये बिज़नेस चलता है रेफ़रल से। बिल्कुल, आपने मुझे एक रेफ़रल दिया, उसके साथ-साथ मेरे पास 10 रेफ़रल्स आएँगे, क्योंकि बिल्कुल, मेरा काम बहुत ईमानदारी से हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम कहीं न कहीं सेल्स की फ़ील्ड में, ओवरऑल आप बहुत सारी फ़ील्ड्स में देखिए तो हम लैग करते हैं। वहाँ पे मैं हर किसी को कहता हूँ, बेशक वो सीनियर हो या जो जूनियर्स हों, वो इस चीज़ को बहुत फ़ोकस करें कि जो भी अपनी डील करें, बहुत ही सच्चाई की बेसिस पे करें। यही चीज़ें बाय द वे इम्प्लीमेंट होती होंगी कहीं भी आप दुनिया में कहीं और जाते होंगे, आप तो यही आपने चीज़ें दुबई में काम कर लिया, इसका मतलब आप दुनिया में कहीं कहीं भी भी काम काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। आप न्यूयॉर्क जाना है, आपको लंदन जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं जाना हो, सही, आप काम कर सकते हैं। पर ये बेसिक्स हैं, सही। और आपकी वर्थ भी उस वक़्त बनती है जब आप किसी को बताते हैं कि अच्छा यार, मैंने बुर्ज खलीफा सेल कर दिया, हुँ, मैंने पेंट हाउस सेल कर दिया, दुबई का बहुत सबसे बड़ा पेंट हाउस सेल कर दिया। हुँ। तो ये आपकी वर्थ होती है। सही। या चलें, ज़बरदस्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हसन के इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। हसन का इंस्टाग्राम बहुत ज़बरदस्त एंगेजिंग किस्म की रील्स बनाते हैं हसन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, उसको जाके ज़रूर देखें। मेरा चैनल पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है, यहाँ पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।